इजरायल और हमास की जंग को 1 साल होने जा रहा है। इस जंग में हमास के साथ उतरे तीसरे प्लेयर हिजबुल्लाह के साथ भी इजरायल का खूनी संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। 17 सितंबर को एक नए तरीके का हथियार इस्तेमाल कर हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि इस हमले की इजरायल ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिम्मेदार इजरायल को ही बताया जा रहा है। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह सदस्यों के पास मौजूद पेजर डिवाइस फटने लगे हैं और देखते ही देखते इन विस्फोटों की चपेट में करीब 3000 हिजबुल्लाह लड़ाके आ गए हैं। करीब 5000 पेजर ब्लास्ट होने का अनुमान है। ब्लास्ट के वक्त की तस्वीरों को देखकर ये कोई फिल्म का सीन लग रहा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के विस्फोट बिना किसी माहिर एजेंसी के बिना नहीं किए जा सकते। इस हमले के नए रूप को लेकर कई तरह की थ्योरी दुनिया भर में चल रही है। पूरी दुनिया ये जानने के लिए उत्सुक है कि इजरायल इस फिलिस्तीनुमा ऑपरेशन को अंजाम देने में कैसे कामयाब हुआ। हिजबुल्लाह इजरायल की खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए कम से कम विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद ऐसा हमला हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक बताई जा रही है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमले को लेकर क्या क्या थ्योरी सामने आई है। इजरायल सरकार की ओर से इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे हमले करने का इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पास लंबा अनुभव है। कुछ अधिकारियों ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर मंगवाए थे, लेकिन लेबनान पहुंचने से पहले ही उनमें छेड़छाड़ की गई। जाहिर है कि ये छेड़छाड़ इजरायली एजेंसी ने ही की हो। ब्रुसेल्स में मौजूद डिफेंस मामलों के जानकार ने अल जजीरा को बताया कि इस हमले में एक प्रकार का विस्फोटक PETN इस्तेमाल किया गया है। PETN को पेजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया जाता है, जो एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी है और बिना किसी देश की खुफिया एजेंसी के इसका इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है। अपने इस तर्क के साथ मैग्नियर ने इस हमले में इजरायल के लिप्त होने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने कुछ महीनों पहले ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को पेजेस का ऑर्डर दिया था। इन पेजेस का शिपमेंट सीधे लेबनान नहीं जा रहा था, क्योंकि लेबनान के लिए इस तरह के उपकरण इंपोर्ट करना बैन है और इसे 3 महीने तक पास के बंदरगाह पर रोका गया। हिजबुल्लाह की जांच के मुताबिक इसी दौरान इजरायली एजेंसी ने पेजर में विस्फोटक लगाए। दावा किया जा रहा है कि करीब 5000 पेजर्स में इजरायल ने विस्फोटक लगाए थे, जिसमें से लगभग 3000 विस्फोटक फटने में कामयाब रहे। इजरायल ने एक समय में ये हमला कैसे किया, इस सवाल पर मैग्नियर ने बताया कि उन्होंने इन पेजेस को एक संदेश भेजा, जिसमें वाइब्रेशन के साथ 3 बार एरर लिखा आया। जैसे ही लोगों ने इसे देखना शुरू किया, इतने में पेजर फट गया। यही वजह है कि 300 से ज्यादा लोगों ने अपने दोनों हाथ खो दिए और कई अन्य लोगों ने 1 या 2 आंखें खो दी, जबकि 150 अन्य लोगों के पेट पर गंभीर चोट आई। कुछ सूत्रों के मुताबिक हर पेजर में बैटरी के पास 1 से 2 ओंस यानी 30 से 60 ग्राम विस्फोटक लगाया गया है और एक डेटोनेटर भी लगाया गया, जिसे दूर से ही चलाया जा सकता है। इसका कंट्रोल इजरायल एजेंसियों के पास होने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे पेजर विस्फोटों में लेबनान और सीरिया में कम से कम 11 लोग मारे जाने की खबर है और 3000 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन हिजबुल्लाह को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। उसके लड़ाके बुरी तरह घायल हो गए। किसी का हाथ कट गया तो किसी की पेट में जख्म हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक इजरायल ने नहीं ली है। पेजर एक छोटा और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसे बीपर भी कहा जाता है। इस डिवाइस का यूज शॉर्ट मैसेज या किसी तरह का अलर्ट सेंड या रिसीव करने में किया जाता है। पेजर का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया जाता है जहां तुरंत बातचीत की जरूरत हो या कोई सूचना अलर्ट भेजना हो। साल 2000 आते आते पेजर्स को पूरी तरह से टेलीफोन और मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया था। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।